साहेब जोन साहबदास की गुरु जी हैं और भाई हुए हरिओम। श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है अगस्त मुनि के शिष्य थे श्री सुधीर। शांति बनाए रखिए भैया। कृपया शांति बनाए रखें। श्री वाल्मीकि रामायण जी में एक वर्णन आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे श्री सुधीर जी। सुधीर जी को अगस्त जी ने जब सबक विद्या अध्ययन कराया तो सुधीर जी ने कहा कि गुरुदेव गुरुदक्षिणा में क्या दूं? अगस्त मुनि ने कहा सुधीर जी से कहा कि गुरुदेव दक्षिणा में क्या दूं? तो अगस्त मुनि ने सुधीर जी को अंत में भर कर कहा बेटा यदि क्या बात है, क्या बात है? तो श्री अगस्त जी ने कहा कि यदि मुझे गुरुदक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम जी के दर्शन करा दो। बच्चों महाराज आप कथा का हम शांत कराई थे उनका बजरिया वाला उठाना है। हरिओम। कार्ड के बजावत है। ये हमारे एक शिष्य हैं ब्रिजेश शर्मा जी। यहीं पे यहीं पे इनसे मेरा निवेदन है कि कल अगर चाय पिलाना है सबको तो या तो कथा के बाद तो कथा से पहले पिला दिया करें। हाँ महाराज ऐसा ही होगा। कल से कथा हो जाए, काल से कथा हो जाए तब पिया हो जाए। ये कल भी जो है कथा में चाय बांटना शुरू कर दिए थे, आज भी हमारा जब कथा जी तब चाय पिया हो जाए। आदेश का आपके दे रहा ना आप दोनों। तो अगस्त जी ने कहा कि अगर मुझे कोई दक्षिणा में देना चाहते हो तो राम जी के दर्शन करा दो, क्योंकि तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की बात है। इसलिए श्री सुधीर जी के आश्रम पर जब मेरे रघुवर आए तो सुधीर जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर श्री अगस्त जी को प्रभु राम के दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि वेद व्यास को परम हर्ष हुआ कि मुझे मेरे ही जैसा यशस्वी शिष्य मिल गए। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कर सकता, इसलिए वेद व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाए। सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं कि कौपीन पहनते हैं। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पकड़कर श्री सुखदेव जी गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया तो केवल 7 दिन में परीक्षित जी को मोक्ष कैसे मिले? तभी श्री आदरणीय श्री सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों। परीक्षित के 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित जी वैकुंठ को चले गए। सौनक ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? परीक्षित 7 दिन में मरने का श्राप उन्हें क्यों मिला? श्री शुद्ध जी ने कहा परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनना में
को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित की जन्म कथा से श्री कृष्ण की कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से जुड़ जाए या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है। इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने उसकी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिर रहा था और मौत का कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, ऐसी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन बड़ा है, कौरव के गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने आकर मृत्यु से ये तुम्हारी दुर्गति किसने की, तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा, किसने किया ये दुर्व्यवहार। श्री तभी दुर्योधन ने कहा, मित्र 5 पांडव को मार कर लाओ। कैसे भी हो पांचों पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडव मर गए, 5 की मृत्यु हो गई। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। रक्षक जिनका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उन्हें कोई मार सकता है क्या। 5 पांडव दुपट्टा तान सो रहे हैं, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर उनकी रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली और देखा तो कहा, गोपाल आप सोए नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है। अर्जुन बोले, जीवन की बागडोर जब आपको सौंप दी है दीनानाथ, तो सोएंगे क्यों नहीं, हमें तो नींद आ रही है, हमें किस बात की चिंता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अश्वत्थामा बोले, मैं तो 5 को सिर लाया हूं। जैसे ही प्रकाश में 5 के सिरों को दुर्योधन ने देखा, अरे मित्र तूने ये क्या किया। मैं तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, हमारा वंश ही खत्म कर दिया। वैसे भी मेरा वंश खत्म हो रहा था और तुमने तो पूरा का पूरा वंश नष्ट कर दिया। एक पुत्र बचा था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये 5 देवती द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया। रोते दुर्योधन पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। इसके 5 पुत्र मारे जाए, उस माता की स्थिति क्या होगी, आप विचार करके देखो। अब आज की कथा को यही पर प्रांत दिया जाता है। कल की कथा कल विस्तार से आप लोगों की समझ से प्रस्तुत की जाएगी। आप लोग आरती की व्यवस्था कीजिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यवस्था करो आरती